नमस्कार, मैं मनोज झा द न्यूज़ ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मुद्दा फिर दिल्ली चुनाव का। दिल्ली चुनाव दिन ब दिन पूरा माहौल गर्माता जा रहा है। अब सवाल एक आज मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूं, इस बात की कहीं से कोई पुष्टि नहीं है, कोई कह नहीं रहा है जुबान से, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल 2 सीटों से तैयारी कर रहे हैं? नई दिल्ली सीट से वो चुनाव मैदान में चौथी बार इस बार भी हैं, लेकिन क्या कोई और सीट तलाशी जा रही है अरविंद केजरीवाल के लिए? ऐसा आम आदमी पार्टी के इंटरनल सूत्रों का मानना है कि शायद अरविंद केजरीवाल एक और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसका नफा नुकसान दोनों होगा। जहां तक नुकसान का सवाल है तो निश्चित रूप से विपक्ष इस बात की का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। अब आश्वस्त क्यों नहीं है? क्या जो इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से वहां 2 हैवीवेट कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, उसको लेके कहीं कोई संशय है कि वो केजरीवाल की जीत पर वो कोई जीत की राह में वो बाधा खड़ी कर सकते हैं? संदीप दीक्षित कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं। प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने पिछले दिनों सिर्फ इतना कहा कि दिल्ली में जिन लोगों का बिजली बिल 0 आ रहा है इस पूरे साल में, जिनका आया है 2024 में, वो आम आदमी पार्टी को वोट दे दें, और जिनका बिल आया है वो उनको नहीं दें, वो बीजेपी को वोट दें। तो सवाल है कि प्रवेश वर्मा ने ये मुद्दा कैसे उठाया, क्या उठाया? क्या बिजली बिल में कोई झोल है? क्या मुफ्त बिजली दिल्ली में सभी को नहीं मिल रही है? बहरहाल जो केजरीवाल के दोनों अपोनेंट हैं नई दिल्ली सीट पर, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे हैं। उनके पुत्र हैं शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित और साहब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा के आने के बाद जाटों में एक खास उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली में 364 के आसपास गांव हैं और उनमें 225 गांव में जाट बहुल गांव है। वो अरविंद केजरीवाल ने जाटों का मन जीतने के लिए, जाटों का दिल जीतने के लिए शायद प्रधानमंत्री से मांग कर दी कि जाटों को आरक्षण दिल्ली में दिया जाना चाहिए। आज तक उन्होंने कभी जाट आरक्षण की चर्चा नहीं की है। ऐसे मोटे तौर पर अरविंद केजरीवाल धर्म और जाति की राजनीति से खुद परहेज करते हैं और दिल्ली की राजनीति में इनका कोई धर्म और जाति की राजनीति का बहुत जोर जलवा है भी नहीं। बावजूद उसके इस बार जाटों का मन क्या डोल रहा है दिल्ली में। दूसरा एक मुद्दा है, झुग्गी बस्तियों को लेकर इन दिनों अरविंद केजरीवाल बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में झुग्गी बस्ती सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें जिस तरह से पूरी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों से दलित उमड़े हैं, काफी संख्या में आए। अब कैसे आए, लाए गए, यदि लाए भी गए तो यदि इतनी बड़ी संख्या में लाए गए तो ये इसमें एक बीजेपी का अपहरण दिखता है। सारे जितनी झुग्गी बस्तियां हैं उनके प्रमुख नेताओं को, मुअज्जिजों को सम्मेलन में बुलाया गया था, उनका सम्मान किया गया और झुग्गी सम्मेलन होने के अगले ही दिन केजरीवाल झुग्गी बस्ती पहुंच जाते हैं। उन्होंने जाके झुग्गी बस्ती में खुलेआम कहा कि भाजपा आपकी झुग्गी तोड़ना चाहती है। भाजपा का नारा कि जहां झुग्गी वहां मकान, इस पर अरविंद केजरीवाल ने तंज भी किया। कहा भाजपा ने यह कहीं नहीं कहा है कि जहां झुग्गी वहां आप ही का मकान। वो अपने दोस्तों को आपकी झुग्गी पर मकान बनवाएंगे, आपकी झुग्गी बस्ती सारी वो बिल्डर्स को दे देंगे। मतलब झुग्गी वासियों के मन में एक संशय डालने का तो प्रयास किया ही केजरीवाल ने। अब सवाल है कि झुग्गी बस्ती पर इस बार इतनी लड़ाई कैसे हो रही है?
दिल्ली की 20 विधानसभा सीटें हैं जहां की झुग्गियों की संख्या न सिर्फ ज़्यादा है बल्कि उन सीटों पर यहाँ के वोटरों का प्रभाव भी है। इसलिए झुग्गियों को लेकर इस बार कशमकश ज़्यादा दिख रही है। मुस्लिम और दलित ये वोट बैंक जो है इस बार कुछ कुछ कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। होगा क्या ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिमों का समर्थन दिख रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, और दिल्ली के कुछ स्थानीय सर्वे बताते हैं कि इस बार मुसलमानों का मूड पलट सकता है। वही हाल दलितों का भी है। दलित अरविंद केजरीवाल को यदि उसे छूट छिटकते हैं तो किधर जाएंगे, इस बार उसके भी दावेदार कई हैं। कांग्रेस के अलावा आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हैं, मायावती ने भी कुछ सीटों से लड़ने का ऐलान किया है। तो इस बार इंटैक्ट यदि कहिए तो वो दलित वोट भी केजरीवाल का नहीं दिखता है। और इन सब के अलावा जो केजरीवाल की एक ईमानदार की छवि थी, इस चुनाव में कम से कम वो ईमानदार वाली छवि तो कतई नहीं दिख रही है। न ईमानदारी पर वो ज्यादा बोल रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस बार विपक्ष भले कोशिश कर रहा हो, लेकिन केजरीवाल की कोशिश ये नहीं है, आम आदमी पार्टी की कोशिश ये नहीं है कि ईमानदारी या भ्रष्टाचार कोई मुद्दा बने। जाहिर सी बात है कि शराब घोटाला जिसमें कि अरविंद केजरीवाल समेत कई उनके वरिष्ठ नेता जेल रह के आए हैं, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा इस बार गरमाने के पूरे आसार हैं। कैग की जो रिपोर्ट आई है, पिछले दिनों मीडिया में लीक हुई है, उस रिपोर्ट में साफ साफ इशारा है कि शराब घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि वो भी टेबल होना, सार्वजनिक होना उस रिपोर्ट का बाकी है, लेकिन मीडिया में जो रिपोर्ट लीक हुई है उसकी कहानी तो केजरीवाल की पूरी घेराबंदी की है। यदि वो उस रिपोर्ट को दिल्ली के दिलो दिमाग में, वोटरों के दिलो दिमाग में विपक्ष बिठाने में कामयाब हो तो केजरीवाल की राह मुश्किल होगी। इसलिए शायद आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ अलग अलग और डिफरेंट तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि भाजपा ने रमेश बिधोड़ी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने जा रही है। बताया नहीं कि किस हवाले से कह रहे। सूत्रों के मुताबिक वो बड़े बड़े दावे पहले भी करते रहे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के इस दावे में रत्ती भर दम नहीं है। अभी चर्चा दिल्ली चुनाव में स्मृति ईरानी के भी उतरने की हो रही है, नुपुर शर्मा की भी उतरने की हो रही है। माहौल पूरा गर्म होने जा रहा है और खुद नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित जो उम्मीदवार हैं वो दोनों कहीं से भी कम नहीं है। आसान लड़ाई तो वो कतई नहीं होने जा रही है। तो क्या नई दिल्ली सीट पर ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जीत को लेकर, जीत के प्रति कोई उनके मन में संशय है? आपने देखा होगा कि नई दिल्ली सीट पर वोटरों के एडिशन और डिलीशन को लेकर पिछले दिनों जब वो चुनाव आयोग गए थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाजपा यहाँ वोट, मतलब हमारे वोट तो कटवा रही है और अलग वोट जुड़वा रही है। और उन्हीं जुड़वाने के संदर्भ में उन्होंने जुबान से टिप्पणी हो गई कि यूपी और बिहार के लोगों को लाके यहाँ फर्जी वोटर बना रही है भाजपा। तो इस तरह की इस बार कम से कम ये बात तो सब देख पा रहे होंगे कि केजरीवाल के चेहरे पर इस बार तनाव है, वो आश्वस्ति नहीं दिखती है। शायद यही कारण है कि नई दिल्ली सीट को लेकर जो कुछ संशय उनके मन में हो या पार्टी संगठन के मन में हो, कहीं वो दूसरी सीट पर तैयारी कर रहे हो, कर सकते हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दिल्ली में कैसे वोटर लिस्ट में नाम उनका शामिल हुआ, ये भी जांच का विषय है। इस पर भी काफ़ी राजनीति हो रही है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को दिल्ली की मतदाता सूची में उनके नाम जुड़े हैं। उनकी हालांकि जांच चल रही है, लेकिन अब चुनाव तक कितना कुछ उसमें होगा ये ज़्यादा संभव नहीं दिख रहा है। बावजूद उसके ये सारे मसले कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष इन्हीं पिच पर चुनाव को आगे ले जाना चाहेगा। अरविंद केजरीवाल की कोशिश है कि
चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, भाजपा गड़बड़ी कर रही है, चुनाव आयोग मौन मूक दर्शक बना हुआ है, झुग्गी बस्ती तोड़ने की प्लानिंग कर रही है। इस तरह के नैरेटिव सेट करने के प्रयास में एक अरविंद केजरीवाल है, जबकि विपक्ष दिल्ली में 10 साल के 11 साल के विकास का हिसाब मांग रहा है कि सड़कें क्यों टूटी हैं, इतने सारे घोटाले क्यों हुए, यमुना नदी, आपने खुद कहा था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा तब 2025 में आपसे वोट मांगने जाऊंगा। तो क्या यमुना डुबकी लगाने लायक हो गई है? दिल्ली इस विश्व की सबसे प्रदूषित जहरीली राजधानी है, ये भी हम सब जानते हैं। उस दिशा में भी सरकार की पूरी घेराबंदी विपक्ष कर रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर केजरीवाल के पास कोई बहुत ठोस जवाब नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि फिर से इस चुनाव को, दिल्ली के इस चुनाव को नैरेटिव, कोई डिफरेंट नैरेटिव जो कि मुद्दा है ही नहीं वास्तविकता में, उस नैरेटिव को पर लेके जाना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। विपक्ष बार बार खींच रहा है इधर कि यहाँ दिल्ली की बात करो तो इधर उधर की बात ना कर, वो शेर है। तो आरएसएस 2 लाख बैठ के करेगा। भाजपा सूत्रों का मानना है कि 2 लाख बैठ के आरएसएस दिल्ली में करने जा रहा है। और महाराष्ट्र में और हरियाणा में आरएसएस की बैठकों ने किस तरह, जो बाजी हारी हुई मानी जा रही थी, किस तरह उसको प्रचंड जीत में पलटा है, ये उसका रिजल्ट हम सब ने अभी पिछले दिनों देख लिया है। और अंतिम ये कि 20% फ्लोटिंग वोट हैं दिल्ली में। इसी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में 7 सीट भाजपा को मिली है। यदि वो वोट परसेंटेज विधानसभा में नहीं भी रहे, वो 20%, जैसे कि 36%, 34 से 36 भाजपा का वोट परसेंटेज है, और लोकसभा में 20% उसमें लगभग जुड़ता है वोट, लेकिन फिर वापस विधानसभा में हर बार भाजपा वहीं पहुंच जाती है। इस बार भाजपा की कोशिश है कि उस फ्लोटिंग वोट के 20% के कम से कम आधे को रोका जाए। इसलिए सांगठनिक स्तर पर भी आपने देखा होगा कि भाजपा की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। सी वोटर का सर्वे कह रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर है। 49%, 49% वोट केजरीवाल को मिलेंगे, आम आदमी पार्टी को मिलेंगे, 46% बीजेपी को मिलेंगे। फलौदी सट्टा बाजार का भी अनुमान है कि इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 30 से 40 सीट लाएगी, भाजपा 25 से 35 सीट मिलने जा रही है और कांग्रेस को 3 सीट मिलने जा रही है। जाहिर सी बात है कि इस बार कांटे का संघर्ष है। जीत हार तो 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को इस बार नाकों चिन्ह चबाने पड़ रहे हैं। खैर, अभी आने वाले दिनों में दिल्ली का चुनाव और गरमाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों परिजनों से इसको शेयर भी करिएगा। और इंतज़ार करना है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। आप सबका नमस्कार। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।